हेलो व्यूअर्स, तो आज हम देखेंगे डोमेन मॉडल। हम अपने लेक्चर्स को आगे मूव ऑन करते हैं ताकि हम लोग इस कोर्स को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें और एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे हम पहुंच सकें। सो मूविंग ऑन, हम देखते हैं आज हमारा लेक्चर होगा डोमेन मॉडल के ऊपर। सो ये जितनी भी स्लाइड्स होंगी ये हम एक्सप्लेन करेंगे डोमेन मॉडल होता क्या है। सो मूविंग ऑन, इसमें हम आगे देखते हैं कि डोमेन मॉडल क्या करता है। डोमेन मॉडल involves an identification of the concepts, attributes and associations। हमारे पास क्या तीन चीजें हमारे पास इसमें आ रही होती हैं कि हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स, एट्रीब्यूट्स और एसोसिएशंस को देखना होता है। ठीक है। डोमेन मॉडल और क्लास डायग्राम होती है। सो बेसिकली जो हम आगे देखेंगे डोमेन मॉडल में क्या होता है, डोमेन मॉडल सिर्फ और सिर्फ हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है कॉन्सेप्चुअल क्लासेस की। सो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्लासेस वर्ड लिखा हुआ है ये हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डोमेन मॉडल में। सो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती कौन सी है? कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती हैं जो रियल हो, रियल सिचुएशन ऑब्जेक्ट्स। मसलन के अगर कोई आपका आपका कोई सॉफ्टवेयर है तो उसमें रियलिटी बेस्ड आपकी कौन सी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो उसमें ऑब्जेक्ट्स रियलिटी बेस्ड कौन से होंगे? एक हो सकता है सेलर, हो सकता है बायर, हो सकता है। उसके अलावा मेरे पास जितने भी आ रहे होंगे सच एज पेमेंट का आ सकता है उसमें। ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास सप्लायर्स हो सकते हैं। सो ऐसे करके हम इसको कॉन्सेप्चुअल चीजों को देखते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड क्लासेस को हम नहीं रखते। सॉफ्टवेयर वाली जो चीजें होती हैं सच एज कि हमने कुछ पीछे हैंडलिंग हो रही हो, ठीक है, और कोई ऑथेंटिकेशन हो रही हो, ये हम चीजें इसमें नहीं लेके आते। सो हम डोमेन मॉडल को कॉन्सेप्चुअल मॉडल भी कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होती हैं चीजें वो क्लास डायग्राम में हमारे पास कवर होती हैं। सो आई होप इसमें आपको तीन चीजों का पता चल गया होगा कि हमारे पास कॉन्सेप्ट्स, एट्रीब्यूट्स और एसोसिएशंस इसमें हमारे पास आ रही होती हैं और हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती हैं। सो मूविंग ऑन, आगे हम देखते हैं। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है? कोई भी आइडिया हो, कोई थिंग, कोई नाउन, कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो इसमें क्या हो सकता है हमारे पास? जैसे कि एक सेल है, सेल एक नाउन है। नाउन क्या होता है कि जो रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी नाम को, या कुछ भी ऐसा। सेल एक हमारे पास कह सकते हैं एक काइंड ऑफ हमारे पास एक नाउन है। एक सेल काइंड ऑफ वर्ब भी है, लेकिन हम सेल को फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं। अब उसकी एक इंटेंशन एक्सटेंशन क्या हो सकती है? इंटेंशन हो सकती है सेल रिप्रेजेंट्स द इवेंट ऑफ अ परचेज ट्रांजैक्शन, इट हैज अ डेट एंड अ टाइम। सो यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट हमारे पास सेल का है, ठीक है, उसकी क्या कॉजेज हो सकते हैं और उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। उसमें हमने सेल में हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। सो मूविंग ऑन, डोमेन मॉडल इन्वॉल्व्स एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये मैंने पहले भी डिस्कशन में ले आया। सो इससे हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं सेंट्रल डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, डिवीजन बाय कॉन्सेप्ट्स रेदर बाय डिवीजन बाय फंक्शन। सो बेसिकली हमें डोमेन मॉडल काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझा देता है। हम उसको स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाते, लेकिन एक ओवरऑल व्यू हमें पता चल जाता है। सो यहाँ पे एक डोमेन मॉडल की कुछ हमें दी हुई है। ठीक है। उसके फायदे क्या हैं? उसके फायदा ये है कि हमें एक डिज़ाइन बनाने में ज़्यादा समझ आ जाती है कि जब हमने सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाना होता है तब हमें समझ आ जाती है कि हमारी क्लासेस कैसे हैं और किस तरह हमारी इनपुट है, सब्सिक्वेंट आर्टिफैक्ट्स हैं। सो उसके अलावा हम अब देखते हैं कि ये भी वही चीजें दोबारा रिपीट हो रही हैं कि दे हैव आल्सो ऑल्ड conceptual मॉडल्स। तो डोमेन मॉडल को conceptual मॉडल भी कहता है, कहा जाता है, ऑब्जेक्ट मॉडल भी कहा जाता है, ये एनालिसिस ऑब्जेक्ट मॉडल्स भी कहा जाता है। ठीक है। सो इसमें हमारे पास तीन चीजें, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया, तीन चीजें दोबारा आती हैं। एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, उनकी एसोसिएशंस और उनके एट्रीब्यूट्स। ये तीन चीजें बहुत हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं। सो यहाँ पे अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं हम कि कुछ विजुअलाइजेशन करते हैं डोमेन मॉडल की कि कैसे होती है। सो बेसिकली डोमेन मॉडल में हमारे पास तीन चीजें आती हैं। एक तो क्लास का नाम आता है, ठीक है, एक हमारे पास उसके एट्रीब्यूट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, और ये जो अवॉइड वाली चीज है ये हमने बेसिकली क्लास डायग्राम में देखते हैं जहाँ पे हम फंक्शंस का भी नाम लिखते हैं। सो हमने सिर्फ
सॉफ्टवेयर क्लासेस शो नहीं करानी होती, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस शो करानी होती है। ऑलराइट। सो हमने आइडेंटिफाई कैसे करना होता है अपनी क्लासेस को या अपने डोमेन मॉडल की क्लासेस को, तो उसमें आ जाते हैं नाउन फ्रेजेस हों, फिजिकल टेंजेबल ऑब्जेक्ट्स हों, प्लेसेस हों, रोल्स ऑफ पीपल हों, ऑर्गेनाइजेशन हो, डॉक्यूमेंट। ऑलराइट। सो ये 5 से 6 चीजें होती हैं जहां से हमें हमें पता चलता है कि जी ये वाली जो पर्टिकुलर चीज या नाउन या फ्रेज प्लेसेस हैं ये हमने अपने डोमेन मॉडल में इंक्लूड करनी है। ऑलराइट। सो इसके बिहाफ पे हम फिर बाकी एसोसिएशंस भी करते हैं, ये मैं आगे जाके एग्जांपल भी कराऊंगा, तो दैट विल क्लियर मोर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। सो जब भी हमने कोई डोमेन मॉडल बनाना होता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, नेसेसरी स्टेप्स हैं, अगर इनको फॉलो किया जाए तो बहुत अच्छे से हमारे पास एक परफेक्ट डोमेन मॉडल बन जाता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिस्ट द कैंडिडेट conceptual classes by identifying all those things which can have attributes and ultimately operations। सो अब हमने पहले आइडेंटिफाई करने के हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्लास है या नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रॉ देम इन अ डोमेन मॉडल। अब हमने उसको मॉडल बनाना है, मॉडल उसका डोमेन मॉडल बनाना है, उसमें हमने एसोसिएशंस डालनी है, उसके बाद हमने ऐड द एसोसिएशन नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू फुलफिल द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन। ये बात की थोड़ी सी चीजें, लेकिन हम इनको देख लेते हैं। तो ये वही स्टेप्स लिखे हुए हैं कि हमने सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमने उसकी क्लासेस बना लेनी है, एसोसिएशन ऐड करनी है, उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। सो थोड़ा सा हम चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, मैं थोड़ा सा मूव ऑन करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन कॉन्सेप्ट होता है कि अब आपके पास एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल कि हमारे पास एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसके आपके पास कुछ आइटम्स अवेलेबल हैं। अब एक हो सकता है कि आप एक आइटम का पूरा ही क्लास बना दें, पूरी क्लास बना दें जिसमें आइटम्स की डिस्क्रिप्शन भी हो, प्राइस भी हो, उसका यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी हो, उसका सीरियल नंबर भी हो। ये भी एक तरीके का हो सकता है, पीछे ऑब्वियसली इसका टेबल या जो भी आपका डाटा स्टोर हो रहा होगा मैकेनिज्म पे वो हो रहा होगा। लेकिन एक बेटर वे क्या है कि एक आइटम बनाएं, आइटम बना के आप उसकी एक आइटम की क्लास बनाएं और एक आइटम स्पेसिफिकेशन या प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की क्लास बनाएं, और जिससे हमें पता चले कि जिस तरह ये वाली है तो ये चीज और ये जो दो क्लासेस जो मैंने हाईलाइट की हैं ये क्या आपको बता रही हैं कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक आइटम है और उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन या आइटम स्पेसिफिकेशन से। ऑल राइट। सो ये भी एक बेटर वे है कि इस तरह क्या होता है कि हमारे पास थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसमें जरा एक चीजें मैं थोड़ी सी गाइड कर दूं आप लोगों को कि जो भी हमेशा क्लास का नाम लिखना होता है वो हमेशा पहला लेटर हमेशा बड़ा होता है, और जो भी सेकंड वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा बड़ा होता है, और ये जो कंबाइन लिखा जाता है कोई भी स्पेस नहीं दी जाती, ये क्लास का नाम रखने का तरीका होता है। उसके अलावा जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स के नेम होते हैं ये हमेशा कैमल केस में होते हैं। कैमल केस आप लोगों को पता होगा कैसे होता है, और इनमें भी स्पेस नहीं दी जाती। ऑलराइट। सो मूविंग ऑन, हम मूव ऑन करते हैं इसमें। सो यहाँ पे हम देखते हैं रिजॉल्विंग सिमिलर कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको मैं फिलहाल स्किप कर देता हूँ जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा हम आ, देख लेते हैं कि अ कॉमन मिस्टेक इन आइडेंटिफाइंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। सो इसमें बड़ा चीज़ें मुश्किल हो रही होती हैं कि कुछ होता है कि हमारे पास पता नहीं चल रहा होता कि जी ये हमारे पास क्लास है या हमारे पास इसका एट्रीब्यूट है, तो हमने बहुत केयरफुली उसको देखना होता है। ठीक है। सो अब इसमें हम कुछ एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। ठीक है। सो एसोसिएशन इज अ रिलेशन। इसमें हमारे पास एक रिलेशन होता है बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स दैट इंडिकेट सम मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग कनेक्शन। सो इसमें हमारे पास एक नेमिंग एसोसिएशन होती है, कुछ वर्ब फ्रेजेस होते हैं। सो अब हम उसमें चलते हैं, देखते हैं। सो अब ये देखें एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक क्लास डोमेन मॉडल बना हुआ है जिसमें एक एयरलाइन क्लास, एक पर्सन की क्लास, एक फ्लाइट की और एक प्लेन की है। सो अब यहाँ पे आप देखें कि अब ये जो मेरे पास ये वाली जो चीज़ है, अब ये दो क्लासेस के दरमियान एसोसिएशन, ये जो लिंक लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, ये शो करा रही है। अब ये जो एसोसिएटिविटी है इनकी, ये मैं हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता चल रहा होता कि जी इन दरमियान, इन दोनों के दरमियान अब लिंक तो अवेलेबल है लेकिन कौन सी क्लास किस क्लास को एक्सप्लेन कर रही है। सो अब मुझे ये चीज, ये वाली ट्रायंगल टाइप सी नोटेशन डिस्क्राइब करती है। अब प्लेन असाइन होता है फ्लाइट को,
ठीक है, तो प्लेन असाइन टू फ्लाइट, अब जिस तरफ एरो होगा, जिस क्लास की तरफ एरो होगा उस तरफ हम पढ़ेंगे इसको। ऑलराइट, सो अभी देखें प्लेन इज असाइन टू अ फ्लाइट। सो यहाँ पे अब हम देखें कि प्लेन असाइन टू फ्लाइट, तो एरो है फ्लाइट की तरफ। तो लॉजिकली भी अगर आप देखें, रियलिटी बेस में क्या होता है कि जो एक फ्लाइट आपके पास होती है, बिल फर्स्ट फ्लाइट आपकी है अमेरिका से लेके आ, किसी इटली के लिए आपकी फ्लाइट है, अमेरिका से इटली के लिए फ्लाइट है। सब आपको क्या होता है कि अब इस पर्टिकुलर फ्लाइट के लिए कोई प्लेन असाइन होगा। सो हमने उसको शो कराया कि प्लेन इज असाइन टू अ फ्लाइट। ऑलराइट, सो इसमें हम आगे देखते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं अब कुछ मल्टीप्लिसिटी आ जाती है कि जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा था। देखिए मैंने कहा कि आई पहले मैंने प्लेन और आइटम फ्लाइट वाली बात की, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक प्लेन असाइन हो रहा है एक फ्लाइट, मैनी मल्टीपल फ्लाइट्स पे। तो यहाँ पे अब अगर अगर आपको मैं ये दिखाऊं तो ये जो स्टैटिक होता है ये शो कराता है जीरो और मैनी। वन और मोर को शो कराना हो तो वन डॉट डॉट स्टैरिक, अगर कोई पर्टिकुलर लिमिट देनी हो तो वन डॉट डॉट 40। अगर हमने कहना हो कि एग्जैक्टली फाइव, तो हम फाइव लिख देंगे। हम अगर हमने कहना हो कि एग्जैक्टली थ्री, फाइव और एट, तो हम ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे अगर मैं ये चीज आपको एक्सप्लेन करूं तो आप लॉजिकली देखें कि एक जो प्लेन होता है वो असाइन होता है मल्टीपल फ्लाइट्स को असाइन हो सकता है। हो सकता है कि वो पर्टिकुलर प्लेन जो है वो एक फ्लाइट को असाइन हुआ, उसके बाद दूसरी को हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको कहते हैं कि वन प्लेन इज असाइन टू मल्टीपल फ्लाइट्स, हम इसको यूं रीड करेंगे। और अगर इन केस में मैं हाँ इस वाली एग्जांपल पे बात करता हूँ तो हम इसको कह देते हैं आइटम इज stored in one। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वन स्टोर स्टॉक्स मैनी आइटम्स, एक स्टोर में काफी ज्यादा आइटम्स होती हैं। ये डिपेंड करता है मल्टीप्लिसिटी कि आपने अपनी प्रॉब्लम या आपका ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है आपने उसमें किस तरह रोल लेके चलना है। हो सकता है कि आपका स्टोर ही अकोमोडेट कर सकता हो सिर्फ 5000 आइटम्स को, तो आप उसमें मैन स्टैटिक नहीं डालेंगे। आप उसमें फिर लिखेंगे कि जी टोटली एग्जैक्टली 5000 करता है, तो आप कर देंगे जी 1 to 5%। यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें हैं जहाँ पे हम आगे चलते हैं, इसको मूव ऑन करते हैं। कुछ हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं जो डोमेन मॉडल में। डोमेन मॉडल में एट्रीब्यूट्स का बेसिकली पर्पस ये होता है कि आप उसको एक पर्टिकुलर क्लास को एक्सप्लेन करते हो कि आपके इस पर्टिकुलर क्लास में क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर सकती हैं इसको। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी आपको चाहिए। जैसे कि हमें सेल के लिए हमें डेट टाइम चाहिए होता है, स्टोर के लिए हमें नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए होगा, कैशियर के लिए हमें उसकी आईडी चाहिए होगी। ये हम इस तरह करके हम उसके लिख लेते हैं। जैसे कि ये पर्सन वाली क्लास में अगर आप देखें, ये जो पर्सन वाली क्लास है हमारे पास, ये वाली, तो इसमें हमने फर्स्ट नेम उसका एट्रीब्यूट रखा है, उसका मिडिल नेम रखा है, ये मैं आपको लोग को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, और हमने क्लास नेम एट्रीब्यूट रखा हुआ है। ऑलराइट, यहाँ पे अब हम ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें था हमारे पास, हमने काफ़ी चीज़ें देख ली जहाँ पे हमने देखा कि डोमेन मॉडल होता क्या है, डोमेन मॉडल में हमने कैसे मैप करना है, हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स देख लिया, एसोसिएशन कॉन्सेप्ट देख लिया, मल्टीप्लिसिटी कॉन्सेप्ट देख लिया, और उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स के हमने लिखने कैसे हैं वो हमने देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इसको और डिग डाउन करेंगे, डोमेन मॉडल को देखेंगे, और उसके बाद इसमें एग्जांपल्स को देखेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इनकेस अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता या आपको कोई कंफ्यूजन है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। उसके अलावा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।